क्यों? अरे कन्हैया को प्रसन्न करना है तो बड़ा नियम है इनका। ऐसे स्नान कराओ महाराज, ये फिर भोग लगाओ, फिर ये खिलाओ, फिर जो भी घर में लाओ भोग लगाओ सबसे पहले। बड़ा बच्चे का ध्यान रखते हैं वैसे ध्यान रखना पड़ता है इनका। मक्खन मिश्री भोग लगाओ, दूध का भोग लगाओ, भोजन का भोग लगाओ, फलों का भोग लगाओ। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो चूरमा भोग लगाओ, हैं लड्डू का भोग लगाओ। बाबा श्याम को प्रसन्न करना है तो भी खीर के भोग लगाओ, चूरमा भोग लगाओ, पेड़ा भोग लगाओ। सब बहुत महंगा सिस्टम है महाराज। मैया जगदम्बा को प्रसन्न करना है, हमारे पुरुषोत्तम भैया जाते हैं हर महीने महाराज खीर, वो कहना हलवे का भोग लगाओ, चना भोग लगाओ, पूरी भोग लगाओ। बड़ा सिस्टम करना पड़ता है। लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो ना तो चूरमा चाहिए, ना हलवा, ना खीर, ना पूरी। तो क्या चाहिए महाराज? एक लोटा पानी, वो भी घर से लाने की जरूरत नहीं। मंदिर में आते हैं, बोलते हैं देवकी पंडित जी, बोले लोटो कटे है, मंदिर का लोटा और मंदिर का ही पानी, उसी को बोल करके ओम नमः शिवाय भोलेनाथ। लोटा जल चढ़ा दिया, उसी से रास्ते में आ रहे हैं, आते आते दिख गया आकड़ा धतूरा, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। बोले आकड़ा धतूरा तोड़ चलो, बेलपत्र तोड़ चलो, भोलेनाथ के चढ़ा, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, फिर भी दक्ष प्रजापति को अपमान करके मन में शांति नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा, बोला ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें सब देवताओं को बुलाऊंगा, लेकिन इस शंकर को नहीं बुलाऊंगा। महाराज यज्ञ किया है, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर को बुलाया नहीं। अब सब देवता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं, सभी देवता जा रहे हैं, इंद्र जा रहे हैं, कुबेर जा रहे हैं, चंद्र जा रहे हैं। अब सब विमान जा रहे हैं कैलाश के ऊपर से। भगवान शंकर बैठे हैं समाधि में, माता पार्वती चरणों में बैठी है। देखा कैलाश पर से विमान जाने लगे। माता ने पूछा, हे प्रभु आज ये विमान कहाँ जा रहे हैं सभी? भगवान शंकर ने अभी तक बात बताई नहीं थी, लेकिन आज बता दिया, देवी ये सब तुम्हारे पिता के यहाँ पर जा। अरे तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं बहुत बड़ा, सब देवताओं को बुलाया लेकिन हमें नहीं बुलाया। अब बेटी तो महाराज बेटी होती है ना। बोले हो सकता है पिताजी को बहुत काम होगा, भूल गए होंगे, अरे लेकिन फिर भी हमें तो जाना चाहिए ना। भगवान शंकर कहने, देवी बिना बुलाए कहीं पर नहीं जाना चाहिए। माता पार्वती कहने लगी, बोले प्रभु बिना बुलाए पिता के यहाँ पर तो जा सकते हैं, बिना बुलाए गुरुजी के यहाँ पे जा सकते हैं, बिना बुलाए कीर्तन में, कथा में, पूजन में जा सकते हैं। शंकर भगवान ने कहा, देवी ये सब चीजें ठीक है, पिता के यहाँ पर जा सकते हैं, गुरुजी के यहाँ पर जा सकते हैं, कीर्तन में, कथा में बिना बुलाए भी जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि वहां पर अपमान हो तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लिखा ना कि आए का आदर नहीं, नहीं नैन मैंने, आए का आदर नहीं, नहीं नैन मैंने। तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन बरसे में, तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन बरसे में। ओ तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन बरसे में है। कि जहां पर आय का आदर ना हो और सम्मान ना मिले, देवी भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन महाराज माता ने तो जिद कर ली, बोले ऐसा नहीं, पिता के यहाँ तो जाना पड़ेगा, पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सब व्यवस्था कौन संभालेगा? अरे मुझे तो सारी व्यवस्था देखनी है, पिता के यहाँ पे जाकर के सब पैकिंग वैकिंग करना है, सब सामान, सब किसको क्या देना है, क्या लेना है, वो माता जी को तो कुछ पता नहीं, सब मुझे ही तो संभालना पड़ेगा। भगवान शंकर ने बड़ा समझाया, देवी जाना नहीं, लेकिन माता ने जिद कर ली। और कहते हैं महाराज संसार में 3 हट पड़ी है। कौन सी? एक बाल हट, बच्चे जिद कर ले सो कर ले, जिद कर ली तो समझ लो वो कार्य पूरा करना है। मार्केट में चले गए, गुब्बारे की जिद कर ली, बोले गुब्बारा चाहिए तो फिर चाहिए। अब जेब में पैसे हो या ना हो माँ बाप के, लेकिन बच्चे को दिलाना पड़ेगा। बाल हट, राज हट, और तीसरी
कौन सी? उसकी अभी बात नहीं करेंगे, उसकी बात करेंगे 11 तारीख को। महाराज दीवार को कथा थोड़ी सुनाएंगे, हमारी माताएं सब बहुत अच्छी होती हैं, और उसमें भी नारनौल वाली की तो बात ही क्या है महाराज, इनकी तो कहना ही क्या है महाराज। अरे सुबह जल्दी उठना भाई साहब, जल्दी उठना, फिर वो ऑफिस जाते हैं। कौन वो? का मतलब 440 वोल्ट, वो ऑफिस जा रहे हैं महाराज, उनका टिफिन बना के देना, दुकान जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री जा रहे हैं, उनका लंच बना करके देना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को तैयार करना, फिर वो दोपहर में आते हैं, बच्चों को उनको संभालना, फिर आकर के कथा सुनना, जाते जाते घर पे सब फैला पाता है, फिर घर को संभालना, फिर भोजन बनाना, और फिर वो वापस लौट करके आते हैं। कौन? वही आते आते डबल हो जाते हैं, 880 वोल्ट हो जाते हैं, दिन भर का गुस्सा सारा घर पे निकलेगा, फिर उनको संभालना महाराज उनके। तो हमारी माताएं सब बहुत अच्छी होती हैं। इनकी बात करेंगे 11 तारीख को हवन के बाद में। तो मैया ने जिद कर ली, बोले प्रभु मुझे जाना है, जाना है, जरूर जाना है। अब भगवान शंकर ने सोचा, बोले इसको रोकूंगा तो ये मर जाएगी, अब यदि इसको यहाँ पे रोका जाएगा तो ये रो रो करके मर जाएगी, और ये जाएगी तो भी ये तो मरने वाली है ही। भगवान शंकर ने सोचा, हे प्रभु यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। क्या किया कि हो वही सोई जो राम रचि राखा, हो वही सोई जो राम रचि राखा, हो वही सोई जो राम रच राखा, हो वही सो जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही साखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान शंकर ने सोचा जो प्रभु की इच्छा हो वही सोई जो, कि सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि। बोले कोशिश तो की, लेकिन अब मानने वाली नहीं है। बोल दिया देवी जाओ, माता जाने लगी, नंदी को बोला, बोले जाओ छोड़ करके आओ, और महाराज सामान बोले सब लेकर के जाओ। बोले कुछ तो रहने दो। बोले नहीं नहीं सब सामान लेकर के जाओ साथ में, क्योंकि पता है ये वापस आने वाली, अब ये वापस नहीं आने वाली। महाराज माता सती पिता के यज्ञ पर गई, और महाराज बड़ा धूमधाम मच रही है, बड़े यज्ञ हो रहे हैं, सबका पूजन चल रहा है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सभी बहन बेटियां आई, और माता सती भी पिता के यहाँ पर पहुंच गई। और महाराज बेटी जब पीहर जाती है तो कितनी खुशी होती है, आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। इनकी तो दीपावली हो जाती है महाराज। हो 1.5 महीने पहले कहते कि बोले मैं 15 तारीख को जाऊंगी। हाँ फिर तुम जानो थारो, अपने को नहीं पता, बड़ी खुशी हो जाती है। खुशी से गई है माता सती, नंदी साथ में है, सब सामान लेकर के पहुंचे, और सोचने लगी जाऊंगी तो जाते ही पिताजी मुझे से गले से लगाएंगे कि मेरी बेटी आई है, और माँ भी बड़ी खुश हो जाएगी, सब बहनें मिलेंगी, बड़े खुश होगी। लेकिन हुआ क्या कि पिता भवन जब गई भवानी, 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 क्षेत्रा से न सने मानी, क्या है? बोल शंकर भगवान की। माता सती पहुंच गई कहां पे? अपने पिताजी के यहाँ पे, कि पिता भवन जब गई भवानी।
सोचा कि बड़ा सब दुलार करेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ा सम्मान करेंगे, लेकिन दक्ष त्रास, जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा क्रोध में आ गया, प्रसन्न नहीं हुआ और सोचने लगा इसको मैंने बुलाया है नहीं और चली आई। अपने दामाद भगवान शंकर के क्रोध को अपनी बेटी पर उतार दिया महाराज, बड़ा सम्मान नहीं किया, क्रोधित हो गया। माता सती ने सोचा कोई बात नहीं, पिताजी नहीं बोले ना सही, अरे माँ तो मिलेगी, बहन तो मिलेगी। दक्ष त्रास का हून सन्मानी, तुम आगे कौन मिला कि सादर भले ही मिली एक माता। माँ तो बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो सब बेटियां आई, एक बेटी की कमी रह गई थी, ये भी आ गई, अब यज्ञ पूरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सादर भले ही मिली एक माता, अपने गले से लगाया और बड़ी प्रसन्न हो गई, अच्छा किया बेटा, ये तेरे पिताजी तो बड़ा क्रोध में थे, निमंत्रण नहीं दिया,